हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें साधन या माध्यम की ज़रूरत होती है। ऊंचाई पर जाना हो तो सीढ़ी चाहिए या लिफ्ट चाहिए। अगर यात्रा करनी हो तो बस, ट्रेन या हवाई जहाज़, जो भी हो, सही और सुरक्षित समय पर सुगमता से पहुंचने के लिए अच्छे साधन और माध्यम की ज़रूरत होती है। धर्म में भी धार्मिक नियम, धार्मिक कानून, धार्मिक परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज और इसी के साथ कई कर्मकांड भी जुड़े हैं, जो माध्यम हैं, साधन हैं। लेकिन रूढ़िवादिता के कारण, आडंबर के कारण, मनुष्य के बोधहीन और चेतनाहीन होने के कारण ये परंपरा, ये रीति रिवाज माध्यम होने के बदले बाधक हो जाते हैं, साधन होने के बदले बाधक बनते हैं, रोकने वाले रोड़े बन जाते हैं। आज आप इन रूढ़िवादिताओं से निकलने के मार्ग पर चिंतन करें कि कैसे हम इस रूढ़िवादिता से बचें और ईसा किस तरह से इस रूढ़िवादिता का खंडन किया और उन्हीं नियमों को, कायदे कानून को, परंपराओं को आगे बढ़ाया जो जीवन देने वाले हैं, आत्मापूर्ण हैं, चेतनापूर्ण हैं। 22वां सामान्य सप्ताह 3 सितंबर 2022 शनिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 6 से 15 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 5 तक। आज के सुसमाचार का विषय है विश्राम दिवस। इतवार को हम क्यों विश्राम करते हैं? विश्राम दिवस मनाने का क्या कारण है? रविवार को विश्राम दिवस क्यों घोषित किया गया है? विश्राम दिवस का असली अर्थ क्या है? विश्राम दिवस का अर्थ वास्तव में प्रभु में विश्राम करना है, ईश्वर के सानिध्य में होना है। इतवार का दिन ईश्वर का दिन है, ईश्वर के साथ संगति का दिन है। इसलिए विश्राम दिवस यानी प्रभु का दिन, प्रभु की संगति में होने का दिन, प्रभु के साथ रहने का दिन। हम प्रभु के साथ होते हैं, परिवार के साथ होते हैं और समुदाय में होते हैं, लेकिन प्रभु से जुड़ना सबसे पहली बात है। इस दिन को इसलिए काम मुक्त या क्रिया मुक्त रखा गया कि लोग व्यस्त होने की बात ना करें, व्यस्त होने का बहाना ना करें, व्यस्तता से बचें और स्वयं को प्रभु के लिए मुक्त रखें, अपना समय प्रभु को योग्य रीति से दे पाएं। काम, व्यस्तता, भागदौड़ का बहाना ना करें। इसीलिए नियम बना दिया गया था कि विश्राम के पहले दिन ही खाना पका लेना है। जितनी भी ज़रूरतें काम के क्षेत्र में हैं, उनको पहले ही खत्म करना है, उससे निपटना है। विश्राम के दिन सिर्फ प्रभु के साथ जुड़ने के लिए है, कोई दूसरी व्यवस्था न आए। उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन ये उद्देश्य धीरे धीरे खो गया, केवल नियम मात्र रह गया। नियम की आत्मा मर गई कि क्यों इतवार को नहीं काम करना है, उसका असली उद्देश्य खत्म हो गया।
यह नियम धीरे धीरे समय बीतते बीतते बड़ा जटिल हो गया। लोग कर्मकांडी और रूढ़िवादी बन गए। सिर्फ वे काम नहीं करने को जानते थे, लेकिन विश्राम के दिवस के असली महत्व को भूल गए। समय बीतते बीतते बिल्कुल विश्राम दिवस की आत्मा मर गई। केवल नियम बच गया, हड्डी बच गया। प्रभु के साथ जुड़कर हमें काम करना है, लेकिन प्रभु के साथ होकर। कुछ लोग उन्हीं चीज़ों को याद करके इस कानून को, इस नियम को आगे बढ़ाते रहे कि रविवार को कुछ ही कदम चलने हैं, बोझ नहीं उठाना है, पशु गड्ढे में भी गिरे तो उसे नहीं उठाना है। ऐसी ऐसी रूढ़िवादिता लोगों के बीच फैल गई। नियम के उपनियम और छोटे छोटे नियम बनते चले गए। विश्राम दिवस का असली अर्थ खो गया। ईश्वर से जुड़ने की बात खो गई। वास्तव में होना तो ये चाहिए था कि ईश्वर के साथ जुड़े रहें और जो भी करना है करें। इसीलिए ईसा ने कर्मकांड और जीवनहीन, अर्थहीन, तर्कहीन कर्मकांडों का जोरदार खंडन किया। उन्हीं रीति रिवाजों को महत्व दिया, उनको बढ़ावा दिया जो जीवनदायी हैं, आत्मापूर्ण हैं, सही हैं, सत्य हैं। आज हम उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दें जो जीवनदायी हैं, आत्मापूर्ण हैं, तर्क संगत हैं, वैज्ञानिक मालूम पड़ते हैं, आध्यात्मिक हैं, आत्मज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान से युक्त हैं। इसलिए हम उन रीति रिवाजों को, कायदे कानून को, नियम को जो व्यर्थ हैं, मात्र कर्मकांड हैं, उनका खंडन करना शुरू करें। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, जिसने हमारी अच्छाई के लिए, सहायता के लिए प्रभु यीशु को भेजा, पवित्र आत्मा को भेजा, हम उनकी संगति में रहें, प्रभु के सानिध्य में रहकर जीवन और ज्योति पाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं विशेष करके धर्म की अच्छाई के लिए, कि धर्म में कई ऐसे अच्छी चीज़ हैं जो मनुष्यों को ऊंचा उठाते हैं, पर हम उन रूढ़िवादिताओं के लिए, उन कर्मकांडों के लिए, उन अहंकार और ढोंग के लिए क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हमारे धर्म में जो भी बाधा है, जो भी अहंकार का कारण है, जो हमें ईश्वर से दूर करता है, आत्मा तक नहीं पहुंचने देता, हम उन रूढ़िवादिताओं, नियम कानून, कायदे सब के ऊपर उठें। हम उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दें जो आत्मापूर्ण है, तर्कपूर्ण है, वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामुदायिक जीवन में और धार्मिक जीवन में उन सभी कर्मकांडों, तर्कहीन बातों और उन चीज़ों को जो हमारे विश्वास से हमें बहकाती हैं, हमें अंधविश्वास में ढकेलती हैं, जिसका हमें कुछ पता नहीं होता, हम उनको प्रभु को समर्पित करें और यही प्रार्थना करें कि आध्यात्मिकता हमारे लिए माध्यम बने, आध्यात्मिकता हमारे लिए साधन बने और हम गुमराह से बचें, अंधविश्वास, अल्पविश्वास से बचें और प्रतिदिन आत्मा के साथ जुड़े रहें,
आत्मा के द्वारा संचालित रहें और रूढ़िवादिता से बचे रहें। प्रभु यीशु जिसने रूढ़िवादिता का जोरदार खंडन किया, हमें विवेक, प्रज्ञा और सद्बुद्धि प्रदान करे कि हम उनकी चरणों में, उनके नज़दीक सानिध्य में रहकर जीवन बिताएं। प्रभु हमारे सभी प्रयासों को आशीर्वाद दे और हम आत्मा से जुड़कर आत्मापूर्ण जीवन बिताएं। आमीन।